A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is differential equation. It means I am talking about the chapter number 11, exercise 11.7. This one is a new exercise. Today I am going to take the next topic, solution of linear differential equation. This topic is quite easy and I hope you will enjoy this video. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये जो इक्वेशंस गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर इट मींस क्या है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी 1. उसको आप क्या कहते हो? लीनियर कहते हो. तो यहां भी जब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तो यहां भी डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी 1. तो यदि ऐसी चीज पॉसिबल है तो आप उसको क्या कहोगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म होती है, फॉर्मेट होता है जिसको देखते ही आप एनालाइज कर सकते हो कि यस दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो थोड़ा सा इस पे फोकस करिए. डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू. यहाँ P और Q बेसिकली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कह सकते हो या इसको कांस्टेंट कह सकते हो. जस्ट यू हैव टू डू कंपेयर करना होता है यहाँ पर कि यहाँ जो dy अपॉन में dx है इसका कोएफिशिएंट शुड बी 1 होना चाहिए. तो सबसे पहले ये आपको पता लगता है कि हाँ ये बन सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ट्राई टू डू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन में dx दैट शुड बी 1. तो ये आपको एक कोशिश करना है कि उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. जैसे ही आप इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाते हो तो आपको कंपेयर करना है y का कोएफिशिएंट. तो y का जो कोई भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका p कांस्टेंट. सिमिलरली जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म रहेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? q. तो यही फॉर्मेट थोड़ा सा चेंजेस होके मिल जाता है कई बार क्वेश्चन और स्टूडेंट्स जो है वो पजल हो जाते हैं सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. तो इसी की सेकंड फॉर्म ये होती है. यहाँ आपको dy अपॉन में dx मिल रहा है तो यहाँ आपको dx अपॉन में dy मिल रहा है. इट मींस यहाँ चेंजिंग हो गई. जहां p है वहां q हो जाएगा, जहां q है वहां p, जहां x है वहां y, जहां y है वहां पे x. देखिए ध्यान से यहाँ dy अपॉन में dx था तो ये dx अपॉन में dy हो गया. यहाँ पर पी वाई था तो यहाँ पे क्या हो गया? पी एक्स हो गया. इट मींस यहाँ पे हम y का कोएफिशिएंट देखते थे तो यहाँ पर आपको x का कोएफिशिएंट देखना है. तो यहाँ जैसे ही y का कोएफिशिएंट p होता है तो आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? आपका p. और जो रिमेनिंग टर्म्स रहेगी वो क्या है? आपकी q. तो आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है इन दोनों में से किस फॉर्म से मैच करता है. तो ये दो फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के. देखने से भी पता चलता है इनकी डिग्री कितनी है? 1 है. यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो भी क्या है? डिग्री 1 के है. अब इसको कंपेयर करिए. ये डेफिनेशन है. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर कहोगे इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है and its coefficient, it means I'm talking about the y is your dependent variable और उसका differential coefficient occur in only first degree मतलब degree should be 1 and are not multiplied together. ये तो obviously the condition है कि जो linear differential equation होती है उसमें क्या होता है? जो dependent variable है y into में dy अपॉन में dx इस टाइप की टर्म नहीं मिलनी चाहिए कि कोई भी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनटू में मल्टीप्लाई में आ जाए उसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. जो हमने एक्सरसाइज 11.1 में सीखा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर. तो अब हम किसकी बात करेंगे? ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे. तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर होगा. इसके लिए मैं देखो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करता हूं. dy अपॉन में dx प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर x. इट मींस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया. आप देखते हो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की यदि आपसे मैं पूछता हूँ ऑर्डर कितना है तो आप कहोगे ऑर्डर इज इक्वल टू 1 क्योंकि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या है? 1. और डिग्री की बात करता हूं तो आप कहोगे इसकी पावर कितनी है? 1. तो इसकी डिग्री कितनी है? 1. और
फिर आपको पता है लीनियर एंड नॉन लीनियर चेक कैसे करते थे कि डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो शुड बी 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 1। यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये हो गया, इसकी डिग्री कितनी है 1। इट मींस यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, किसके साथ, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। जब आपकी तीनों कंडीशन मीट कर गई इट मींस क्या है कि ये आपकी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये वैसे आपको देखते भी पता चल जाएगा कि 3 टर्म्स आपको जब भी मिलती है बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कौन कौन से पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, अब हम वो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्मेट से मैच करती है। तो हम इसको यदि कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहां से कंपेयर करना है सबसे पहले आपको और फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाती है, y का कोफिशिएंट इज p। तो यहां y का कोफिशिएंट क्या है 2। इट मींस p की वैल्यू क्या मिल गई 2। और जो रिमेनिंग टर्म्स है ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज द वैल्यू ऑफ q। तो यहां राइट हैंड साइड पे क्या है 6 इंटू e की पावर x। तो यहां q की वैल्यू हमें मिल गई 6 इंटू e की पावर x। तो हमें p और q मिल गया। अब आपका फिर सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड आउट द IF। IF को कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको यहां पर आप फाइंड आउट करना है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ P dx। इट मींस क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियली सोल्व करना है E और उसकी पावर में क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है जो भी P है। और यहाँ P क्या है 2। इसका मतलब आपको इंटीग्रेट किसका करना है 2 का। तो आप इसका इंटीग्रेट करते हो तो नेचुरली 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x। तो यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है IF की। तो यहां से हमें IF की वैल्यू मिल गई है e की पावर 2x। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में आपको कंपेयर करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड स्टेप में आपको IF फाइंड आउट करना है और थर्ड स्टेप में आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो मैं लिख देता हूं, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस में इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। इट मींस दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो a की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेट। इट मींस यहां पर अभी आपको इंटीग्रेशन करना रिमेनिंग है q और q की वैल्यू हमें पता है 6 मल्टीप्लाई e की पावर 2x मल्टीप्लाई IF की वैल्यू हमें पता है a की मल्टीप्लाई 2x इनटू में dx और प्लस में c फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और वही क्या होगा आपका फाइनल आंसर। तो ये 3 स्टेप में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज वेट अ मिनट। यहाँ पर क्या की वैल्यू 6 इंटू e की पावर x है, यहाँ e की पावर x है। नाउ सॉल्व दिस। अब देखिए y इंटू e की पावर 2x तो ये ऑलरेडी सोल्व हो चुका, इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x हो गया इंटू में dx प्लस में c। तो यहाँ क्या आ जाएगा y e की पावर 2x इक्वल टू 6 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर 3x का करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6।
इसका मतलब आंसर आएगा आपका y e की पावर 2x इज इक्वल टू 2 e की पावर 3x प्लस में c। फिर आपको कोशिश ये करना है कि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ y के साथ जो भी टर्म्स है उसको मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। तो वी गेट y इज इक्वल टू e की पावर 2x से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर 3x अपॉन में e की पावर 2x, c अपॉन में e की पावर 2x। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का बेस में पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 2 e की पावर x, और ये टर्म सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकती तो इसको ऊपर ले जाइए, c इंटू ई की पावर माइनस के 2x और ये y। तो इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है, y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 2x। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, आप क्वेश्चन देखिए काफी इजीली सोल्व कर पाओगे और आप कहोगे ये तो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। डी वाई अपॉन में डी एक्स फॉर्मेट से मैच करता है, कंपेयर करिए डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे यहां से, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2। क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, राइट हैंड साइड पे क्या है आपका e की पावर माइनस x। तो स्टेप सेकंड क्या था, आपको IF फाइंड आउट करना है। IF बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p। तो यहां पर p की वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्सप्रेशन चला गया। सॉल्यूशन क्या होता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration q multiply integrating factor. Now substitute all the values. y integrating factor आपका क्या आया, e की पावर 2x is equal to q। q की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x इंटू dx। तो यहां से y e की पावर 2x इक्वल टू, दोनों का बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो क्या पावर बन जाएगी e की पावर प्लस की x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x प्लस में c अपॉन में e की पावर 2x। तो पावर बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स प्लस में c इंटू e की पावर माइनस 2x इक्वल टू 1। दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। dy अपॉन में dx है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू q। यहां से हमें p की वैल्यू क्या मिल गई, y का कोफिशिएंट माइनस का 2, आपको साइन भी यूज करना है, और q की वैल्यू यहां से क्या मिल गई हमें 3x। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, IF में यहीं पे फाइंड आउट कर देता हूं। IF क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p। तो यहां पे p क्या है माइनस के 2, इसका मतलब माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस के 2x। तो आपकी IF की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। सॉल्यूशन हमें पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस 2x, q की वैल्यू आपकी 3x e की पावर माइनस 2x इंटू dx। इट मीन्स आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। आप तो सॉल्व करिए इसको, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। किस टाइप की फॉर्म है ये, u इंटू वी। तो आप क्या अप्लाई करोगे, बाय पार्ट मेथड। सबसे पहले u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से कंप्लीट इंटीग्रल।
तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स, e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2x का क्या आ जाएगा, माइनस की 2। सेम यहां पर करेंगे dx अपॉन में dx 1, e की पावर माइनस 2x है, e की पावर माइनस 2x और डिवाइड में माइनस 2 इंटू में dx। तो यहाँ नेगेटिव है तो डिवाइड का नेगेटिव ऊपर लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x। अब ये देखिए नेगेटिव है और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये 2 डिवाइड में है तो इसको कांस्टेंट लेके बाहर निकाल लीजिए 1 अपॉन में 2। तो यहाँ क्या रह जाएगा, e की पावर माइनस 2x। मीन्स आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 3 माइनस एक्स e की पावर माइनस 2x और फिर प्लस, अब देखिए 1 अपॉन में 2 इसका इंटीग्रल करोगे e की पावर का, e की पावर माइनस 2x और फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस के 2। ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब थोड़ा सा और अभी सोल्व करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ नोट अगेन, यहाँ पर देखो माइनस 2 था, हमने माइनस को ऊपर लिखा लेकिन 2 डिवाइड में लिखना भूल गए, तो इसको डिवाइड में 2 लिखिए। अब इसको और सोल्व करते हैं, 3 माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x अपॉन में 2। अब देखिए 2 इंटू 2 4, तो माइनस के 1 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 2x। इंटीग्रेशन सोल्व हो गया तो प्लस में क्या आ जाएगा, c। और आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में थी टर्म वो क्या थी आपके पास, y इंटू e की पावर माइनस 2x। अब सबसे पहले c की मल्टीप्लाई कर दीजिए, y e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2 x e की पावर माइनस 2x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 2x प्लस में c। अब यहाँ y की पावर e की पावर माइनस 2x, इसको डिवाइड में ले आइए। अब जब इसके डिवाइड में जाएगा तो e की पावर से e की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या टर्म रहेगी, माइनस 3/2। माइनस जब ये इसके डिवाइड में जाएगा फिर से पावर कट जाएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 अपॉन में 4 प्लस जब ये इसके डिवाइड में जाएगा c अपॉन में e की पावर माइनस 2x। अब ये तो थोड़ा सोल्व हो सकता है, तो इसका तो एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं और इसको एज इट इज लिख देंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब देखो y की टर्म्स रह गई, इसको हम डिवाइड में ले गए थे तो क्या टर्म मिल गई, देखो ये माइनस के 3 अपॉन में 2 और ये टर्म कट गई, तो ये x एज इट इज, सॉरी x पे रह गया था ये, और माइनस के 3 अपॉन में 4 ये भी कट गया, और c अपॉन में दिस, ये नेगेटिव पावर है इसको ऊपर ले जाइए, तो माइनस के 3 अपॉन में 2 x माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस में c e की पावर माइनस 2x। माइनस 2x सी तो ऊपर जाके क्या बन गई, प्लस के। अब यहां से इतना ही रखना चाहते हो तो इतना ही रख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यदि और कुछ कॉमन आउट लेके लिखना चाहते हो तो कॉमन आउट क्या हो सकता है इसमें से, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। बस इसमें से कॉमन आउट क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2 कॉमन आउट ले लो, तो यहां से x बच जाएगा, ये प्लस के 1 अपॉन में 2। तो दोनों फॉर्मेट में से जो भी फॉर्मेट एक्सेप्ट करोगे वही आपका आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट सी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कंपेयर करिए, dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू क्यू। यहां से p की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a, और q की वैल्यू क्या मिल गई हमें, e की पावर mx। क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल p इंटू dx। p यहां पर क्या है, a, और आपको पता है a तो कांस्टेंट होता है, तो सिंपली कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाएगा, और x e की पावर क्या बन जाएगा, ax। सॉल्यूशन हमें पता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया e की पावर ax इज इक्वल टू q की वैल्यू e की पावर mx,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर ax इंटू में dx। तो ये y इंटू e की पावर ax एज इट इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर mx प्लस में ax इंटू dx। थोड़ा सा और सोल्व करिए इसको, y e की पावर ax इज इक्वल टू e, x दोनों में से कॉमन आउट हो जाएगा तो m प्लस a इंटू एक्स। अब e की पावर, ये तो पावर वाला फॉर्म बन गया, तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से, y इंटू e की पावर a x। इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x, तो m प्लस a एज इट इज, और डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, तो m प्लस a कॉन्स्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा m प्लस a और प्लस में c। अब e की पावर x से इसको डिवाइड कर दीजिए, y इज इक्वल टू e की पावर हाँ mx, इसको फिर से यूज करना पड़ेगा, mx प्लस में ax अपॉन में m प्लस a। अब ये टर्म कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में e की पावर ax प्लस में c अपॉन में e की पावर ax। तो y इज इक्वल टू, देखिए पावर क्या बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ भी ax है ये भी x, x से x कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू e की पावर क्या रह जाएगा, ओनली mx डिवाइड में m प्लस a, और ये डिवाइड की पावर जिसको ऊपर ले जाइए, e की पावर माइनस में ax। तो दैट शुड बी द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ dy अपॉन में dx, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, इट मींस इसको 4 से डिवाइड करना होगा, तो इसको पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं बाय 4 से, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx प्लस 8/4 क्या बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 5 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 3x। अब ये कंपैरिजन फॉर्म में आ गया, dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से हम एक y की वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी p की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहां से 2, q की वैल्यू 5 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 3x। if की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इंटू dx। p की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आंसर आ गया e की पावर 2x। if भी आ गया आपके पास। सॉल्यूशन हमें पता होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। if की वैल्यू क्या है e की पावर 2x इज इक्वल टू q की वैल्यू 5 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 3x। if की वैल्यू e की पावर 2x इंटू dx। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा y मल्टीप्लाई e की पावर 2x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 5 अपॉन में 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस का 3x प्लस के 2x, तो माइनस का x रह जाएगा e की पावर माइनस का x इंटू dx। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो 5 अपॉन में 4 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x, और पावर का करेंगे x का तो -1 और प्लस के c। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया y e की पावर 2x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4 e की पावर माइनस x, और ये डिवाइड में -1 था तो ये यहाँ आ गया जाएगा प्लस में c। अब y की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको डिवाइड में कर दो, माइनस के 5 अपॉन में 4 e की पावर माइनस x डिवाइड में e की पावर 2x प्लस में c अपॉन में e की पावर 2x। तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन में 4, दोनों का बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस x और माइनस के 2x तो माइनस के 3x हो जाएंगे, और ये पावर ऊपर आ जाएगी c की पावर -2x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट पार्ट, dy अपॉन में dx प्लस py
इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपको देखने में लगता है सर यहाँ तो 3 टर्म्स की बजाय 4 टर्म्स हो गए, नहीं, ये भी आपके बिल्कुल सिमिलर टर्म से मैच करते हैं। ध्यान से देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई मैच करती है बिल्कुल सेम टू सेम, तो इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब यहां से p की वैल्यू आपकी क्या आती है, y का कोफिशिएंट यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं है, इट मींस 1, p की वैल्यू 1, और राइट हैंड साइड पे ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी, क्यों, तो ये बन गया आपका 2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम IF फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ऊपर क्या आता है, अब मैं डायरेक्ट नहीं लिखूं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, यही होता है। तो p की वैल्यू डायरेक्ट 1 थी तो मैं डायरेक्ट 1 पुट कर दी, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, IF की वैल्यू निकल गई। तो आप सॉल्व करते हैं, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x है इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, और IF की वैल्यू e की पावर x इंटू में डी एक्स। तो आपको दिखाई देता है कि ये 2 माइनस एक्स इंटू में दिस, तो ये तो बाई पार्ट का रूल हो गया, u इंटू v, तो इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करिए बाई पार्ट। तो यहाँ y इंटू e की पावर x एज इट इज, क्या रूल था, सबसे पहले u एज इट इज, 2 माइनस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ डेरिवेटिव u क्या है 2 माइनस एक्स, और v का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन, तो y e की पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, इट मीन्स यहां से -1 बच गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस एक्स e की पावर x माइनस, देखो -1 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंदर क्या रहेगा ओनली e की पावर x, और e की पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, इट मीन्स e की पावर x, और प्लस में क्या कर दो c, दिस वन इज द आंसर। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, e की पावर x है तो e की पावर x को डिवाइड कर दीजिए, y इज इक्वल टू, जब इसके डिवाइड में लिखेंगे तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग रहा 2 माइनस एक्स, प्लस इसके डिवाइड में लिखेंगे तो कट गया 1, और यहां लिखेंगे तो c अपॉन में e की पावर x, इसका मतलब 2 प्लस 1 ये 3 बन गया, माइनस के x और प्लस के c, इसको ऊपर ले आइए, e की पावर क्या बन जाएगा माइनस के x, तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये भी ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करिए, p की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, y का कोफिशिएंट -1, क्यू की वैल्यू क्या मिल गई 3 इंटू एक्स की पावर 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p, और p हमारा यहाँ पे क्या है माइनस के 1, तो -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, IF निकल गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, y इंटू e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू क्या है 3x क्यूब, e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इट मीन्स ये तो u इंटू v की टर्म्स में हो गया बाई पार्ट, तो अप्लाई करना पड़ेगा, करिए अप्लाई, ये टर्म तो एज इट इज। अब हम इसको ही सोल्व करेंगे, सबसे पहले 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ u इंटू v अप्लाई करिए, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ v, होल का इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं,
3 एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का करेंगे तो -1 नीचे आ जाएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन x की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x², और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सेम e की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, ये वैल्यू रहेगी। और सोल्व करिए इसको आगे। 3, अब देखिए ये नेगेटिव डिवाइड में था और 1 है तो नेगेटिव ऊपर ही आ जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स। अब यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस के 3। अब अंदर क्या रह गया x² इंटू e की पावर x, इसका मतलब अगेन क्या अप्लाई कर देंगे, फिर से बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे, करिए। अब यहाँ पे u क्या हो गया x² इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। अब थोड़ा सा देखिए पजल हो जाएंगे क्योंकि काफी बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो जो वैल्यूज है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिसप्लेस हो जाएगी कहीं ना कहीं। सबसे पहले देखिए ये जो 3 है वो इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है, तो पहले मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये माइनस के 3x³ e की पावर माइनस एक्स, 3 इंटू 3 क्या बन गया ये 9, एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई। अब x² e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और डिवाइड में -1 लिखेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -1 लिख देता हूँ। सेम x² का इंटीग्रेशन 2x और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर इसका नीचे -1 आएगा तो माइनस बाहर है तो मैं प्लस का ऑप्शन कर देता हूँ, तो ये माइनस रिमूव हो गया, प्लस का हो गया इंटू में dx। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अभी क्वेश्चन बाकी है। नाउ फर्दर सॉल्व। ये क्या है -3x³ e की पावर माइनस एक्स प्लस में 9 माइनस x² e की पावर माइनस एक्स प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर से x इंटू e की पावर माइनस एक्स, फिर से u इंटू v, फिर अप्लाई करिए u एज इट इज। आप थोड़ा सा देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, u एज इट इज, x एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस के 1। नाउ माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन 1, और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पर u इंटू v। फिर सोल्व करिए इसको, -3x³ e की पावर माइनस एक्स, इस 9 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9x² e की पावर माइनस एक्स प्लस 9 इंटू 2 18, और ये माइनस का x e की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब रिमेनिंग क्या रहा, अगेन e की पावर माइनस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1, तो ये -3x³ e की पावर माइनस एक्स माइनस 9x² e की पावर माइनस एक्स, इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के 18x e की पावर माइनस एक्स, और ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो माइनस ही बन जाएगा, माइनस का 18 e की पावर माइनस एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या था y इंटू e की पावर माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या होगी e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड, देखो इससे डिवाइड करेंगे यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, और प्लस में c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इट मींस सिर्फ यहाँ e की पावर x रहेगा, रिमेनिंग से e की पावर माइनस एक्स रिमूव, यहां से बन जाएगा माइनस के 3x³ माइनस के 9x² माइनस के 18x माइनस के 18 और प्लस में c e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा c e की पावर x। तो दिस वन इज द आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, अगेन देखते ही पता चल रहा है यहाँ डिवाइड अपॉन में dx का कोएफिशिएंट इज 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं बाय 2, तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx
प्लस में 4/2, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। अब कंपेयर करिए, dy अपॉन में dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2, q की वैल्यू क्या मिल गई हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। सबसे पहले आइए फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन p, और p यहाँ पे क्या है 2, e की पावर 2x आ जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब y इंटू आई एफ e की पावर 2x, क्या की वैल्यू क्या है ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू आई एफ e की पावर 2x इंटू dx। अब देखने से पता चल रहा है कि ये किस टाइप की फॉर्म है। मल्टीप्लाई तो बाई पार्ट से सोल्व करेंगे इसको। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसको तो बाहर ले आइए। u इंटू बी अप्लाई कर रहे हैं, u एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो डिवाइड में 2 आ गया, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर 2x का e की पावर 2x और डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ फर्दर सॉल्व y e की पावर 2x एज इट इज इक्वल टू, यहां से 1/2 पहले बाहर है, अंदर क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू e की पावर 2x और डिवाइड में 2। अब देखिए ये 2 डिवाइड में है, इसको बाहर ले आइए, 1/2 अंदर टर्म क्या रह गई 2x माइनस 1 और e की पावर 2x, तो दिख रहा है फिर से ये u इंटू भी लगेगा। तो ये जो 2 है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, ताकि इसको थोड़ा इजीली सोल्व कर सके। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू e की पावर 2x, 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, माइनस में 1/, में अब देखिए 1/2 और 1/2 क्या बन जाएगा 1/4। अब यहां पे u इंटू v अप्लाई करते हैं, u एज इट इज, और डायरेक्ट अप्लाई करता हूं u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, अब 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा और 1 का करेंगे 0, इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर 2x अपॉन में 2, और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन होता है। तो ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स e की पावर 2x अपॉन में 4, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर तो कर सकते 1/4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 2x माइनस 1 e की पावर 2x, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये 1/4 प्लस के 1/4। अब देखिए 2 माइनस 0 2 ही है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर क्या रहा ओनली e की पावर 2x। इसको और सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 e की पावर 2x माइनस 1/8 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1/4, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 और प्लस के c, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है y इंटू e की पावर 2x। अब 2x से डिवाइड कर देंगे e की पावर 2x, तो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, सिर्फ ये टर्म रहेगी जिसके डिवाइड में आएगा, बाकी सबसे रिमूव। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस 1/8 2x माइनस 1 प्लस में 1/4 इंटू 2 8
प्लस में c अपॉन में e की पावर 2x। इस 2x को ऊपर लिखना चाहते हैं तो c की पावर क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस 2x। इसको ओवरऑल सोल्व करना चाहते हैं तो अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए इसको बेशक से। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एक्स अपॉन में 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 8 कट जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस में 1 अपॉन में 8 प्लस में दिस। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और आंसर ऑब्टेन करते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ फर्दर सॉल्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखिए माइनस एक्स अपॉन में 4, माइनस एक्स अपॉन में 4/4, इसका मतलब माइनस के 2x अपॉन में 4 हो गया। 1/8 1/8, इसका मतलब 2/8 हो गया, प्लस में c e की पावर माइनस 2x। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में 2x अपॉन में 4 प्लस में 2 से कट कर दो इसको, 1 अपॉन में 4 प्लस c e की पावर माइनस 2x। यहाँ 1/4 है, कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 प्लस में c e की पावर माइनस 2x। तो दिस वन इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब dy अपॉन में dx, आपको देखने से टर्म देखे थोड़ा पजल मत होइएगा। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट ही मिलेगा, मतलब y के अलावा जो भी टर्म्स है वो आपकी p होगी। dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू क्यों, तो यहां से देखिए p की वैल्यू y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट 2x है, तो इसका मतलब यहां से p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2x, और q की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p 2x इंटू dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर x स्क्वायर। ये टर्म आ गई। आप पुट करिए y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y e की पावर x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू q 4x स्क्वायर इंटू if की वैल्यू क्या है e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। जहां तक समझ आ गया आपको, 1 मिनट रुकिए। ये 4x की क्यूब है, 4x3, तो 4x की 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x की पावर 3। तो अब 4x की पावर 3 से भी कोई पजल नहीं होंगे, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज हो गया क्योंकि आपने इंटीग्रेशन इतनी सारी की है, तो प्रैक्टिस। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन। किसको लेट करें एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को हम t लेट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो क्या ये टर्म है आपके पास यहाँ पे 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो आप कहोगे यस है टर्म। कैसे, इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, यस। x क्यूब है, इसको x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इंटू e की पावर x स्क्वायर एज इट इज इंटू dx। अब यहां देखिए, अब 2x और ये dx, 2x dx किससे रिप्लेस हो गया dt से, तो ये 2 तो एज इट इज और ये dt बन गया। अब रिमेनिंग टर्म क्या रही, एक तो x स्क्वायर रहा और x स्क्वायर को अपने लेट क्या कर रहा है t, और e की पावर फिर x स्क्वायर है और x स्क्वायर को क्या लेट कर रहा है t। आई होप आपको समझ आ गया। ये 2 एज इट इज लिख दिया, 2x इंटू dx की वैल्यू क्या हो गई dt हो गई, और ये x स्क्वायर था ये चेंज हो गया t में, और e की पावर x स्क्वायर ये किस में हो गया e की पावर t में। अब इसको सॉल्व करना काफी इजी है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, किस टाइप की फॉर्म बन गई t इंटू e की पावर t, u इंटू v बन गया बाई पार्ट। तो अगेन अप्लाई करिए, u एज इट इज t एज इट इज, डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं।
e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t, t का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और फिर से अगेन इंटीग्रेशन होता है। ये रिजल्ट क्या बन जाएगा 2 इंटू टी ई की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस में c। अब जो t था लेट करा उसको वापस से पुट करना होगा तो इसको अगेन पुट करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ पुट द वैल्यूज। यहां पर क्या है y e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टी और t हमने लेट करा था x स्क्वायर को, तो ये बन गया x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस में c। अब e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर से कट गया x स्क्वायर रह गया माइनस के 1 और ये c अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर माइनस 1, इसको ऊपर ले जाइए e की पावर क्या बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर। So this one is the required solution of the differential equation. Please take a screenshot. Now look at the board. Fifth part करते हैं dy अपॉन में dx माइनस y अपॉन में x। आपको y की टर्म तो मिल गई ना, थोड़ा पजल मत होइए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। आपको स्टेप वही करने हैं dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू q। अब ध्यान से देखिए कंपेरिजन करते हैं p, y का कोफिशिएंट p है तो यहाँ y के साथ क्या है माइनस का 1 अपॉन में x है, तो p की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1 अपॉन में x। क्या की वैल्यू क्या होगी राइट हैंड साइड पे 2x स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। IF पहले IF निकाल लीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया log ऑफ x। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव लिखा हुआ है, इसके आगे नेगेटिव 1 लगा देता हूं तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको पता है यदि पावर आगे लिखी गई है तो उसको आप बेस पावर में कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा log x की पावर माइनस 1, क्योंकि n की पावर n होता है ना क्या जाता है। अब यदि e की पावर log हो तो e से log कैंसिल आउट हो जाता है, रिजल्ट क्या रह गया आपका x की पावर माइनस 1। याद रखिएगा e की पावर log हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा x की पावर माइनस 1। x की पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में x। तो यहाँ e की IF क्या आ गया आपका 1 अपॉन में x। अब पुट करिए y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 अपॉन में x हो गया, q की वैल्यू 2x स्क्वायर और IF की वैल्यू 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये एक पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास टर्म क्या रही 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया x। अब हमें ये भी पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस के c, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट साइड पे क्या रहा y इंटू 1 अपॉन में x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में c। इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सिक्स पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दिखाई दे रहा है dy अपॉन में dx के साथ क्या है x और दैट कोएफिशिएंट शुड बी 1। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय x, तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx प्लस में 2 अपॉन में x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में x बन गया। अब कंपेयर करिए इसको dy अपॉन में dx प्लस p बाई इज इक्वल टू q। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 अपॉन में x, q की वैल्यू क्या आ गई x। तो सबसे पहले IF निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू डी एक्स। p
p की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में x इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया 1 अपॉन में x। अगेन 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। फिर आपको यही पता है पावर रहे हैं, पावर ऊपर ले जाइए, a की पावर log x स्क्वायर। e से log कैंसिल आउट हो जाता है, रिमेनिंग क्या रहा आपका x स्क्वायर। इसका मतलब if की वैल्यू क्या आ गई आपकी x स्क्वायर। आप पुट करिए यहाँ पर y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। सभी वैल्यू पुट करिए, y इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है x और ये है आपका एक्स स्क्वायर। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, y इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में c अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। तो इसको पावर को ऊपर लिखोगे तो c इंटू एक्स की पावर -2 बन जाएगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पे x है साथ में, तो स्टेप पहला क्या रहेगा, डिवाइड बाई x। तो ये क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx माइनस 1 अपॉन में x इंटू y, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो x बाई एक्स 1 प्लस में 1 अपॉन में x। ये टर्म बन गई। अब कंपेयर करिए इसको, dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से p की वैल्यू क्या मिल गई हमें, y का कोफिशिएंट -1 अपॉन में x, और q की वैल्यू 1 प्लस में 1 अपॉन में x। तो if निकालिए, a की पावर p इंटू डी एक्स। p की वैल्यू -1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। तो -1 को बाहर निकालिए, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। फिर से वही टर्म बन गई, नेगेटिव को ऊपर ले आइए, इसके आगे 1 लगा दीजिए, a की पावर log x की पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा, e से लो कैंसिल आउट, x की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 1 अपॉन में x ही आया। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया 1 अपॉन में x इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 1 अपॉन में x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। तो ये y इंटू 1 अपॉन में x इंटीग्रेशन करना है आपको, इसको इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x, और ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाइए तो ऊपर जाके पावर क्या बन जाएगी -2, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उतनी पावर से उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में c। इसका मतलब दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज टेक अ नोट। अभी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ y इंटू 1 अपॉन में x, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए log ऑफ x, और ये देखिए x की पावर -2 प्लस 1, इसका मतलब x की पावर -1, और नीचे भी -1 है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन में x प्लस में c। x से मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो ये बन जाएगा आपका x log ऑफ x माइनस में 1 प्लस में c x। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ जो फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आ गए, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको हर ईच एंड एवरी स्टेप सेम फॉलो करना है। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं इसको, dy अपॉन में dx प्लस में py
इज इक्वल टू क्यू। दोनों का कंपैरिजन करते हैं, y का कोफिशिएंट p, तो यहाँ y के साथ क्या है सेकेंड, इसका मतलब p की वैल्यू क्या मिल गई हमें सेकेंड x, और q की वैल्यू राइट हैंड साइड पे होती है टेंजेंट x। आपको फाइंड आउट करना होता है IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है यहाँ पर आपका सेकेंड x, और आपको सेकेंड x का इंटीग्रेशन पता है, सेकेंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है log सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x, और ये e एज इट इज, फिर सेम e से log कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट रहा हमारे पास सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x, इसका मतलब IF आपका निकल गया। इसके बाद सॉल्यूशन लिखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब यहाँ पे y और IF की वैल्यू क्या है सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x इंटीग्रेशन ऑफ q, और q की वैल्यू क्या है टेंजेंट x, और IF की वैल्यू सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x। अब देखने में लग रहा है u इंटू v, लेकिन ऐसा मत करिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रही है इसको टेंजेंट x इंटू सेकेंड x प्लस टेंजेंट इंटू टेंजेंट, क्या बन जाएगा ये टेंजेंट स्क्वायर x इंटू dx। अब आपको पता है इसका तो इंटीग्रेशन क्या होता है सेकेंड x होता है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं होता, तो टेंजेंट को क्या लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। इसको चेंज करिए टेंजेंट x इंटू सेकेंड x, और टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिख लेंगे हम सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है, तो प्लीज डू इट योरसेल्फ। नाउ आपने सॉल्व तो नहीं किया होगा, अब देखिए ध्यान से y इंटू सेकेंड x प्लस में टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू सेकेंड x का इंटीग्रेशन सेकेंड x, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस के, दिस वन इज द आंसर। अब इसको डिवाइड में लिखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स टर्म हो जाएगी, तो कोशिश करिए इसको इसी फॉर्म में रखिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले ये यहाँ 3 टर्म्स है और एक टर्म्स को राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो पहले इसको उसी फॉर्मेट में चेंज करिए dy अपॉन में dx प्लस में y इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू सेकेंड x, चेंज हो गई। इसके बाद सेकंड क्या स्टेप होता था कंपैरिजन करना है dy अपॉन में dx प्लस में p इंटू y इज इक्वल टू क्यू। कंपैरिजन करिए तो यहां से p की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है y का कोफिशिएंट यहाँ पे टेंजेंट है, तो p की वैल्यू टेंजेंट x, और q की वैल्यू क्या मिल गई यहां से सेकेंड x। फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहला स्टेप IF e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। p की वैल्यू क्या है यहां पर टेंजेंट x, और टेंजेंट x का इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्टली पता है log क्या होता है सेकेंड x। e से log कैंसिल आउट हो गया तो क्या वैल्यू मिल गई सेकेंड x, तो इसका मतलब आपके पास IF मिल गया आपको सेकेंड x। नाउ सॉल्यूशन में क्या आएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx, तो y इंटू में सेकेंड x इज इक्वल टू क्यू भी सेकेंड x है और IF भी सेकेंड x है, तो इट मीन्स ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर x, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x प्लस में c। इसका मतलब आंसर आ गया आपका y सेकेंड x इक्वल टू टेंजेंट x प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ जो आंसर है थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में करके दिया हुआ है, y की वैल्यू निकाली हुई है
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से टेंजेंट x डिवाइड में सेकेंड x प्लस में c अपॉन में सेकेंड x। अब इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए और टेंजेंट x को क्या लिख सकते हो आप sin x अपॉन में cos x और सेकेंड x को 1 अपॉन में cos x 1 अपॉन में cos x। यहां cos से cos कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या रहा sin x और ये cos ऊपर चला जाएगा तो c इंटू cos x। इस फॉर्मेट में आपकी बुक में आंसर है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। सबसे पहले यहाँ एक टर्म है, आप इस y वाले टर्म को इधर मूव करिए तभी कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के टेंजेंट x इंटू वाई और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा माइनस के 2 साइन x। अब ये कंपैरिजन हो सकता है इसका डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में पी वाई इज इक्वल टू क्या। तो यहां से हमें p की वैल्यू क्या मिल गई माइनस के टेंजेंट x, क्यू की वैल्यू माइनस के 2 साइन x। तो IF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है e की पावर इंटीग्रेशन p और p की वैल्यू है माइनस के टेंजेंट x। नेगेटिव बाहर ले लीजिए, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन log सेकेंड, फिर नेगेटिव को रिमूव करने के लिए नेगेटिव पावर ऊपर ले आइए, सेकेंड x की पावर -1, e से log कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड x की पावर -1, इसका मतलब इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में सेकेंड x और 1 अपॉन में सेकेंड x क्या होता है cos x। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर हमारा cos ऑफ x, q की वैल्यू क्या है माइनस के 2 साइन x और if की वैल्यू क्या है cos ऑफ x। तो यहां से तो हमें दिखाई देगी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई -2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो ये बन गया साइन 2x। अब इसको इंटीग्रेट करना भी इजी है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया cos 2x प्लस में c। So this one is the answer. Y cos x is equal to cos 2x plus में c. Please take a screenshot. Please बेटा हमने यहाँ देखिए 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी थी, तो ये -2 तो ये ऑलरेडी यूज हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो ये 2 नहीं आएगा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 भी रह जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 भी आएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है तो आप डायरेक्टली कंपेरिजन करिए इसको, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल गई cot x, q की वैल्यू यहां से हमें 2 cos ऑफ x, if निकालना है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। p यहाँ पर cot x है और cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होता है, तो e की पावर log sin x, e से log कैंसिल आउट, तो if कितना आ गया sin x। अब सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू डी एक्स। तो if की वैल्यू क्या है साइन ऑफ x, q की वैल्यू 2 cos ऑफ x और if की वैल्यू साइन ऑफ x। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया,
फिर से आइडेंटिटी बन गई साइन टू थीटा की, तो ये साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स और 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस में c और ये y इंटू साइन एक्स. दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. प्लीज नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, dy अपॉन में dx प्लस y इज इक्वल टू cos ऑफ x. दैट डायरेक्ट फॉर्म है, तो dy अपॉन में dx प्लस में dy इज इक्वल टू q. यहां से p की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, q की वैल्यू cos ऑफ x, if की वैल्यू इंटीग्रल p इंटू dx. p क्या है आपका 1, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया आपका e की पावर x. if की वैल्यू निकल गई. अब if से सॉल्यूशन निकालेंगे. y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x इज इक्वल टू q है आपका cos ऑफ x इंटू e की पावर x इंटू dx. अब यहाँ इंटीग्रल करना, ध्यान से देखिए, ये फॉर्म तो कौन सी फॉर्म है, ये जो इंटू वी की है, लेकिन ये कभी भी रिमूव वाली फॉर्म नहीं है, कभी भी इंटीग्रल कंप्लीट नहीं होगा. आपको कितनी भी बार आप इसमें जो इंटू वी लगाते रहिए, लेकिन इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता. और आपको पता है इस टाइप का इंटीग्रल सोल्व कैसे करते हो, उसको लेट करके. तो हम इसका इंटीग्रल सोल्व करेंगे, इसको लेट क्या मान लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू आई. तो यहाँ पे हमारी आई किसके इक्वल है, cos ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स. यहां पर हम u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं, u एज इट इज, cos ऑफ x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x माइनस, फिर cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस के साइन ऑफ x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन, u इंटू वी लगा दिया हमने. इसको और सोल्व करिए, cos ऑफ x मल्टीप्लाई e की पावर x, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. फिर से देखिए साइन x इंटू ई की पावर x फिर से बन गया. इट मीन्स फिर से u इंटू वी अप्लाई करिए. रूल क्या था, u एज इट इज, साइन ऑफ x एज इट इज इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या आ जाएगा, cos ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x और फिर होल का इंटीग्रेशन. तो अब ध्यान से देखिए कि cos x इंटू e की पावर x जो आपने लेट करा था, ये वापस से ही बन गया. इसका मतलब अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा और क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ सॉल्व दिस. अब यहाँ देखिए y इंटू ई की पावर x एज इट इज, सॉरी पहले इसी को कंप्लीट करते हैं. यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, i इक्वल टू, इसके बाद क्या रहा, cos x इंटू ई की पावर x, इसके बाद प्लस साइन x इंटू ई की पावर x, फिर माइनस और इंटीग्रल cos x इंटू ई की पावर x. इसको क्या लेट करना है हमें, i लेट करा था, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, i. अब नेगेटिव i को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, i प्लस i क्या बन जाएंगे, 2i इज इक्वल टू cos ऑफ x. इसमें से कॉमन आउट ले लीजिए e की पावर x, तो cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x e की पावर x. तो i की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2 cos ऑफ x प्लस में साइन ऑफ x इंटू e की पावर x. i की वैल्यू आ गई. अब i की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और वहां से आपका आंसर निकलेगा. तो यहां से हमारी ये इक्वेशन 1 थी, इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या आया, 1 अपॉन में 2 cos x प्लस में साइन ऑफ x e की पावर x और प्लस में c और इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए. अब e की पावर x से डिवाइड भी कर दो इसको, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 2 cos ऑफ x प्लस में साइन ऑफ x e की पावर x e की पावर x और c अपॉन में e की पावर x लिखेंगे, तो c e की पावर क्या बन जाएगा, माइनस x. इट मीन्स this one is your answer. Please take a screenshot.
सो वी डन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने एंड पे सोल्व करिए। ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे। तो और क्वेश्चन को मार्क करके प्लीज सेंड टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ताकि उन स्पेशलाइज्ड मार्क क्वेश्चन को मैं एक स्पेशलाइज्ड नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए अपलोड कर दूंगा। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। We will meet very shortly with a new video. So please